बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 MTH324। हमारा आज का टॉपिक है सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की थी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशंस को सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं। इसको यूज करके प्रॉब्लम सिंपल फॉर्म में आ जाता है। इसलिए आज के लेक्चर्स में भी हम ये देखेंगे कि अगर हम एनालिटिसिटी के अगेंस्ट पोलर फॉर्म में इसकी कंडीशन देखें तो वो क्या बनेगी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स पे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या कुछ स्टडी किया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी अबाउट सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एनालिटिसिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ काशीज-रीमान इक्वेशंस पे। इसको कंक्लूड हमने यूं किया था कि एनालिटिसिटी बेसिकली जब चेक करनी हो बाय डेफिनेशन तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। तो उसके अल्टरनेट जो क्राइटेरिया डेवलप हुआ था वो ये था कि अगर काशीज-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं और उसके साथ u और v जो f ऑफ z के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो फंक्शंस और उनके पार्शियल डेरिवेटिव अप टू फर्स्ट ऑर्डर सारे कॉन्टिन्यूस हो जाए तो फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक होता है। ये एनालिटिसिटी की सफिशिएंट कंडीशंस थी। देन इन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें हमने फंक्शंस की एनालिटिसिटी चेक की थी। और देन हमने देखा था कि कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो किसी एक पॉइंट पे या फिर ये है कि इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं होते। हमारे आज के लेक्चर्स की आउटलाइन ये है कि हम एसेंशियल कंडीशंस फॉर एनालिटिसिटी स्टडी करेंगे। देन हम काशीज-रीमान इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स देखेंगे क्या होती हैं और उसके बाद हम सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एनालिटिसिटी यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अब यहां पे गिवन है f of z is analytic in D. This implies partial u or partial x is equal to partial v or partial y, and partial u or partial y is equal to minus partial v or partial x. ये CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं इन डोमेन D। अब f को हम ऑब्जर्व करें तो f डिपेंडेंट है ऑन x एंड y बिकॉज f is a functions of u and v are dependent on x and y। जबकि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट। सो पार्शियल f और पार्शियल z कॉन्जुगेट ये इक्वल होगा पार्शियल f और पार्शियल x, पार्शियल x और पार्शियल z कॉन्जुगेट प्लस पार्शियल f और पार्शियल y और पार्शियल z कॉन्जुगेट। सो बाय चेन रूल partial f or partial z conjugate, this is equal to partial f or partial x or partial z conjugate plus partial f or partial y or partial z conjugate. This is our equation number 2. अब फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल x और पार्शियल z कॉन्जुगेट चाहिए और पार्शियल y और पार्शियल z कॉन्जुगेट चाहिए। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। लेट z is equal to x plus iota y. This implies z conjugate is equal to x minus iota y. इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो यहाँ से
x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 टाइम्स z प्लस z कॉन्जुगेट, और अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/2 आयोटा टाइम्स z माइनस z कॉन्जुगेट। अब यहां से पार्शियल x और पार्शियल z कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें, दिस इज 1/2, और पार्शियल y और पार्शियल z कॉन्जुगेट फाइंड करें, दिस इज माइनस 1/2 आयोटा। सो पुट इन 2, ये 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो नोट करें कि इक्वेशन 2 हमारे पास थी पार्शियल f और पार्शियल z कॉन्जुगेट, पार्शियल f ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x इनटू पार्शियल x और पार्शियल z कॉन्जुगेट विच इज 1/2 प्लस पार्शियल f और पार्शियल y इंटू पार्शियल y और पार्शियल z कॉन्जुगेट विच इज माइनस 1/2 आयोटा। अब यहाँ पे हम फिर स्टक ऑफ हो गए बिकॉज पार्शियल f और पार्शियल x और पार्शियल f और पार्शियल y की क्या वैल्यूज हैं ये स्टिल अननोन है। तो f बिकॉज एक्सप्रेस्ड है u प्लस आयोटा v में, तो दिस इंप्लाइज पार्शियल f और पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल x। सिमिलरली पार्शियल f ओवर पार्शियल y जो है ये पार्शियल u और पार्शियल y प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल y के इक्वल है। तो ये वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो पार्शियल f और पार्शियल x की वैल्यू आ गई पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाइड विद 1/2 एंड माइनस 1/2 आयोटा पार्शियल u और पार्शियल y प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल y। इनफैक्ट अब अगर इसमें हम CR इक्वेशन यूज करें, कॉशीज रीमान इक्वेशन यूज करें, तो ये रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में आता है हमारे पास पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल x माइनस 1/2 आयोटा। अब कॉशीज रीमान इक्वेशन रिकॉल करें तो ux इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y एंड पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v और पार्शियल x। सो पार्शियल u और पार्शियल y इज माइनस पार्शियल v और पार्शियल x प्लस आयोटा एंड पार्शियल v और पार्शियल y इज पार्शियल u और पार्शियल x। बिकॉज हमने कहा था कि CR इक्वेशन जब भी हम यूज करेंगे तो हम जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हुआ करेंगे उनको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट करेंगे। अब जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करें, सो दिस इज 1/2 पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा ओवर 2 पार्शियल v और पार्शियल x, और इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो अगेन ये टर्म हमारे पास बनती है माइनस आयोटा ओवर 2 पार्शियल v और पार्शियल x, और सेम केस में इस टर्म को सिंप्लीफाई करें आप तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस 1/2 टाइम्स पार्शियल u और पार्शियल x। बिकॉज आयोटा आयोटा से बैलेंस हो गया तो ये माइनस 1/2 टाइम्स पार्शियल u और पार्शियल x के इक्वल। अब इसमें हाफ ये कैंसल और ये टर्म इससे बैलेंस, सो दिस इज इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट। ओके, यहां तक जस्ट हम रिविजिट करें कंप्लीट प्रूफ को तो गिवन था f ऑफ z u प्लस आयोटा v एनालिटिक है। हमने शो करना था कि पार्शियल f और पार्शियल z कॉन्जुगेट 0 के इक्वल आता है,
तो इसके लिए एनालिटिसिटी गिवन थी, सबसे पहले हमने CR इक्वेशन यूज की, इसके बाद f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट हमने स्टडी करना था, तो हमने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, पार्शियल f और पार्शियल x और पार्शियल z कॉन्जुगेट प्लस पार्शियल f और पार्शियल y और पार्शियल z कॉन्जुगेट। अब स्टिल ये सारी टर्म्स इसमें अननोन है, तो हमने पहले इन टर्म्स को इन्वेस्टिगेट किया, पार्शियल x और पार्शियल z कॉन्जुगेट को और पार्शियल y और पार्शियल z कॉन्जुगेट को। तो इसके लिए हमने लेट कर लिया z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z कॉन्जुगेट फाइंड किया, देन इनको सिंप्लीफाई करके x y इन टर्म्स ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट फाइंड किए। रीजन ये है क्योंकि हमने x y का आगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट लेना है, सो x y मस्ट इन टर्म्स ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट आने चाहिए। यहां से एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमने एक्स वाई के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉन्जुगेट, और ये पार्शियल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट किए इक्वेशन नंबर 2 में। अब जब हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट कर लिए थे, तो उसके बाद स्टिल प्रॉब्लम ये थी कि गिवन कॉशीज रीमान इक्वेशंस है, बट यहाँ पे टर्म पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इन्वॉल्व हो रही थी। सो एफ को हमने u प्लस आयोटा वी फॉर्म में लिया, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स फाइंड किया विच इज पार्शियल u और पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल y कैलकुलेट किया और इन दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास स्टिल कुछ टर्म्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से और इसी तरह कुछ टर्म पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से है। तो हमने सेम करने के लिए CR इक्वेशन यूज की और सिंप्लीफाई किया, तो पार्शियल एफ और पार्शियल जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 0 आ गई। ओके, हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा कि जब भी कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक होता है किसी डोमेन में, तो उसकी कैरेक्टराइजेशन ये है कि उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉन्जुगेट मस्ट 0 होना चाहिए। So next remark is, from above theorem we conclude that if f of z involves z conjugate, then without verifying Cauchy's Riemann equation we can say that f of z is not analytic। तो डेफिनेटली अगर फंक्शन में z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व होगा तो z कॉन्जुगेट की रिस्पेक्ट से उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, और एनालिटिक फंक्शन की कैरेक्टराइजेशन है कि उनका कॉन्जुगेट की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, check the analyticity of f of z is equal to 16x plus 24 iota y। In fact, up to this level हमने जितने भी फंक्शन स्टडी किए हैं एनालिटिक, वो नॉर्मली हमने पोलिनोमियल्स टाइप के स्टडी किए हैं, इसलिए इसकी एनालिटिसिटी हम स्टडी कर रहे हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इस थ्योरम की एप्लीकेशंस में f को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट, राइट। तो सो लेट अस सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दिस इंप्लाइज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। इनको ऐड करने से x फाइंड हो जाएगा 1/2 टाइम्स z प्लस z कॉन्जुगेट, और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो y फाइंड हो जाएगा 1/2 आयोटा टाइम्स z माइनस z कॉन्जुगेट। पुट इन f ऑफ z, तो f ऑफ z की शेप हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ 16 टाइम्स z प्लस z कॉन्जुगेट divided by 2 plus 24 iota times z minus z conjugate divided by 2 iota, right। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो f of z हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ, इनफैक्ट फर्स्ट टर्म बनती है 8 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट
8 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, और सेकंड टर्म आ जाएगी 12 इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट प्लस 12 इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट. So this is equal to sine of 20z and minus 4z conjugate. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि f ऑफ z फंक्शन में z कॉन्जुगेट वाली टर्म इन्वॉल्व हो गई है. अब क्योंकि इसमें z कॉन्जुगेट वाली टर्म इन्वॉल्व है, दिस इंप्लाइज f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक बाय प्रीवियस रिमार्क. राइट, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट टर्म इन्वॉल्व है. नेक्स्ट थ्योरम में हम कांस्टेंट फंक्शंस की एक फर्दर कैरेक्टराइजेशन स्टडी करने लगे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी फंक्शन एफ ऑफ जेड का मॉडुलस कांस्टेंट हो तो इंप्लाइज होता है कि एफ ऑफ जेड बी कांस्टेंट फंक्शन है. सेकेंड कैरेक्टराइजेशन हमने देखी थी कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो इन सम डोमेन डी तो ये भी इंप्लाइज करता है कि एफ ऑफ जेड कांस्टेंट होता है इन डी. आज के लेक्चर में भी हम कांस्टेंट फंक्शन की एक फर्दर कैरेक्टराइजेशन स्टडी कर रहे हैं कि इफ एफ एंड एफ कॉन्जुगेट both are analytic in a domain D, then f is a constant. So proof start करते हैं इसका. Given f, let us suppose this is u plus iota v is analytic in D, right? This implies ux is equal to vy and uy is equal to minus vx in D. तो यहाँ से एनालिटिसिटी की वन थी, सो काशी रीमान इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं. काशी रीमान इक्वेशंस हमने यूज कर ली. अब फर्दर इसमें गिवन है कि f conjugate is also analytic in D. Now f conjugate, this is u plus iota v conjugate and this is equal to u minus iota v. अब f conjugate का अगर हम रियल पार्ट देखें तो वो u फंक्शन है और इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस v है. लेट अस सपोज कैपिटल U इज इक्वल टू U, मीन्स कॉन्जुगेट फंक्शंस का रियल पार्ट कैपिटल U और कैपिटल V इज इक्वल टू से माइनस V. सिंस F conjugate is analytic in D, this implies ux is equal to vy and uy is equal to minus of vx. कॉन्जुगेट फंक्शंस गिवन था एनालिटिक है, सो कॉन्जुगेट के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. तो यहाँ से हमने कॉन्जुगेट फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग CR इक्वेशन लिख ली. अब ऑब्जर्व करें कि कैपिटल U फंक्शन स्मॉल u के इक्वल था और कैपिटल V फंक्शन माइनस v के इक्वल था. तो यहां से कैपिटल UX जो है पार्शियल कैपिटल U और पार्शियल X, ये पार्शियल स्मॉल u और पार्शियल x के इक्वल है.
तो ये टर्म यू एक्स के इक्वल आ गई। और इसी तरह वी वाई फाइंड करें तो इस सेकंड रिलेशन कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल वी, इससे आएगी माइनस वी वाई। एंड सिमिलरली this relation gives us uy is equal to vx फाइंड करें तो वो माइनस ऑफ vx आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू प्लस vx। अब जस्ट ऑब्जर्व करें कि ये जो इक्वेशन 1 और 2 थी और ये जो न्यू इक्वेशन जनरेट हुई है कॉन्जुगेट फंक्शन से 3 और 4, इनको कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 और 2 में गिवन था ux इक्वल टू वी वाई एंड uy इक्वल टू माइनस vx। तो आप नोट करें कि अगर हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं तो फिर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। एडिंग 1 एंड 3 रिस्पेक्टिव साइड्स इनकी ऐड करें तो 2 टाइम्स ux इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज ux इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 है, so u is independent of x। अब सिमिलरली अगर हम सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट जनरेट होगा uy is equal to 0 and this implies u is independent of y। so u फंक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ x भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ y भी है, दिस implies u is कांस्टेंट। अब इनफैक्ट u के कांस्टेंट होने से f ऑफ z कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज f ऑफ z u प्लस आयोटा v के इक्वल है। तो अब हमने शो करना है कि इस केस में v भी एक कांस्टेंट फंक्शन है ताकि टोटल फंक्शन u प्लस आयोटा v भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। सो v को कांस्टेंट शो करने के लिए हम जस्ट इन इक्वेशंस को यूज करते हैं। बिकॉज ux 0 है तो ये इक्वेशन 3 में पुट करें, पुट ux इक्वल टू 0 इन 3, यहां से vy 0 आ गया, दिस इंप्लाइज v इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। और इसी तरह अगर uy को 0 इक्वेशन 4 में पुट करें, पुट uy इक्वल टू 0 इन 4, तो vx इक्वल टू 0 आ गया, दिस इंप्लाइज v इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। दिस इंप्लाइज v इज कांस्टेंट बिकॉज v इंडिपेंडेंट ऑफ y भी है, v इंडिपेंडेंट ऑफ x भी है, सो v इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो u और v दोनों कांस्टेंट हो गए, दिस इंप्लाइज f ऑफ z इज कांस्टेंट। तो जस्ट कंप्लीट प्रूफ को देखें तो इसमें हमने f इक्वल टू यू प्लस आयोटा v को एनालिटिक यूज किया, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड थी, उनको यूज कर लिया। नेक्स्ट कॉन्जुगेट फंक्शंस एनालिटिक गिवन था तो कॉन्जुगेट फंक्शंस के लिए हमने CR इक्वेशन लिखी और दोनों की कोरस्पॉन्डिंग CR इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया, तो यहां से प्रूव हो गया कि u एंड v बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, दैट इज कांस्टेंट। तो u और v दोनों कांस्टेंट है, तो ये शो कर देता है कि f ऑफ z भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। इनफैक्ट नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए u और v के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। तो स्टिल अभी तक हमने जो पोर्शन स्टडी किया प्रीवियस 2 लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में यहां तक हमने एनालिटिक फंक्शंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी की यूजिंग
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम एनालिटिसिटी को लिंक करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ, कॉशीज रीमान इक्वेशंस की कोरस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म फाइंड करेंगे, देन नेसेसरी कंडीशंस पोलर फॉर्म में देखेंगे एनालिटिसिटी की क्या है, देन सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे कि क्या है, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। ओके, जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, और शो हमने करना है कि f ऑफ z इक्वल है अगर u प्लस आयोटा v के, तो देन पार्शियल u और पार्शियल r की वैल्यू होती है पार्शियल u और पार्शियल x कॉस थीटा प्लस पार्शियल u और पार्शियल y साइन थीटा। सिमिलरली पार्शियल u और पार्शियल थीटा अगर फाइंड करें तो वो माइनस पार्शियल u और पार्शियल x r साइन थीटा प्लस पार्शियल u और पार्शियल y r कॉस थीटा, और इसी तरह पार्शियल v और पार्शियल r फाइंड करें तो वो पार्शियल v और पार्शियल x कॉस थीटा प्लस पार्शियल v और पार्शियल y साइन थीटा के इक्वल होगी। और लास्टली हम प्रूव करेंगे कि पार्शियल v और पार्शियल थीटा इक्वल है माइनस पार्शियल v और पार्शियल x r साइन थीटा प्लस पार्शियल v और पार्शियल y और कॉस थीटा। इनफैक्ट अगर आप रिलेशन 1 को ऑब्जर्व करें तो रिलेशन 1 में अगर आपको पार्शियल u और पार्शियल x और पार्शियल u और पार्शियल y नॉन हो तो आप इनकी वैल्यू पुट करके पार्शियल u और पार्शियल r फाइंड कर सकते हैं। मींस अगर आपको u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ x एंड y गिवन हो तो इन रिलेशन में पुट करके आप u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा स्टडी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एग्जांपल बेस बनेगी नेक्स्ट कॉशीज रीमान इक्वेशंस पोलर फॉर्म में डिराइव करने के लिए, सो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। तो इसके कुछ इक्वेशन जो हैं 1 और 2 या 1 और 3 इनका हम प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास प्रूफ क्या आता है इनका। सबसे पहले इसमें ऑब्जर्व करें कि x गिवन है r cos थीटा, y गिवन है r sin थीटा। तो x इक्वल है r cos थीटा के और इसी तरह y गिवन है r sin थीटा। आप पार्शियल x और पार्शियल r फाइंड करें तो ये cos थीटा आ जाएगा, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू r ले रहे हैं तो थीटा को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सो cos थीटा इज कांस्टेंट। सिमिलरली आप पार्शियल x और पार्शियल थीटा फाइंड करें तो अब r को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब पार्शियल y अगर पार्शियल r फाइंड करें तो ये साइन थीटा आ जाएगा, और पार्शियल y और पार्शियल थीटा फाइंड करें तो ये r cos थीटा के इक्वल आएगा। तो हमने x और y के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू r और थीटा स्टडी की। अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करें कि अगर हम रिलेशन 1 प्रूव करना चाहते हैं तो रिलेशन 1 के लिए आपको u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू r, राइट। अब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेना है हमने, ये टारगेट है हमारा। पार्शियल u और पार्शियल r फाइंड आउट करना है, बट u इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा नहीं गिवन, u इन टर्म्स ऑफ x एंड y गिवन है, सो u डिपेंडेंट ऑन x एंड y है। डायरेक्ट u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r पॉसिबल नहीं है, तो हम चेन रूल लगाएंगे, पार्शियल u और पार्शियल x फाइंड करेंगे, देन पार्शियल x और पार्शियल r, सिमिलरली पार्शियल u और पार्शियल y फाइंड करेंगे और फिर पार्शियल y और पार्शियल r। बाय चेन रूल पार्शियल u और पार्शियल r इज इक्वल टू
पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एक्स और पार्शियल आर प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई और पार्शियल आर, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एक्स और पार्शियल आर, पार्शियल एक्स और पार्शियल आर इज कॉस थीटा प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई एंड पार्शियल वाई और पार्शियल आर इज साइन थीटा. सो पार्शियल यू और पार्शियल आर in terms of cos theta and sin theta is this. अब नोट करें जो फर्स्ट रिलेशन हमने प्रूव करना था वो सेम रिलेशन है जो अभी हमारे पास आ गया है कि पार्शियल यू और पार्शियल आर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल यू और पार्शियल एक्स एंड पार्शियल यू और पार्शियल वाई फाइंड हो चुका है. अब इसका सेकंड रिलेशन हम प्रूव करते हैं. अब सेकंड रिलेशन में हमें पार्शियल यू और पार्शियल थीटा चाहिए इन टर्म्स ऑफ पार्शियल यू और पार्शियल एक्स एंड पार्शियल यू और पार्शियल वाई. सो अगेन यू डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई था. अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए. तो बाय चेन रूल पार्शियल यू और पार्शियल थीटा इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स और पार्शियल थीटा प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई इंटू पार्शियल वाई और पार्शियल थीटा. दिस इज पार्शियल यू और पार्शियल एक्स. इनफैक्ट पार्शियल एक्स और पार्शियल थीटा की वैल्यू थी हमारे पास माइनस आर साइन थीटा. सो दिस इज माइनस आर साइन थीटा प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई एंड पार्शियल वाई और पार्शियल थीटा की वैल्यू थी आर कॉस थीटा. सो दिस इज आर कॉस थीटा. अब इनफैक्ट इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट है. सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आर साइन थीटा प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई आर कॉस थीटा. ये पार्शियल यू और पार्शियल थीटा इक्वेशन नंबर 2 का प्रूफ आ गया हमारे पास. नेक्स्ट अगर हम इसमें इक्वेशन 3 डिराइव करें तो इक्वेशन 3 में आपको v का पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू r चाहिए एंड देन v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए. तो v डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r. यहां भी चेन रूल की जरूरत पड़ेगी बिकॉज डायरेक्ट v डिपेंडेंट ऑन r नहीं है. सो पार्शियल v और पार्शियल r इज इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल x इंटू पार्शियल x और पार्शियल r प्लस पार्शियल v और पार्शियल y इंटू पार्शियल y और पार्शियल r. सिंप्लीफाई करें तो पार्शियल v और पार्शियल x. अब पार्शियल x और पार्शियल r की वैल्यू cos थीटा थी प्लस पार्शियल v और पार्शियल y और पार्शियल y और पार्शियल r की वैल्यू थी साइन थीटा. तो ये रिलेशन नंबर 3 का प्रूफ आ गया हमारे पास. सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं रिलेशन नंबर 4 कि v को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई ट्रीट करके इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करें तो आपके पास ये रिलेशन नंबर 4 प्रूफ हो जाएगा. तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर एक्स वाई डिपेंडेंट ऑन आर एंड थीटा हो जाएं तो स्टिल आप u और v के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u x एंड u y, सिमिलरली v x एंड v y. नेक्स्ट थ्योरम
जो है ये इंटरेस्टिंग कंडीशंस हमें बताता है, यानी CR इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट बताता है। इनफैक्ट इसका जो प्रूफ है ये हमें लीड करेगा कि अगर कोई भी फंक्शन हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन होगा और हमने CR इक्वेशन चेक करनी होगी तो उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पोलर फॉर्म में CR इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ताकि अगर u एंड v इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा गिवन हो तो आप पार्शियल u और पार्शियल r, पार्शियल v और पार्शियल r और इसी तरह डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करके CR इक्वेशंस वेरीफाई कर सकें। अब नोट करें कि फर्स्ट जो CR इक्वेशन है इन पोलर कोऑर्डिनेट वो ये है कि पार्शियल u और पार्शियल r इक्वल टू 1/r पार्शियल v और पार्शियल थीटा। सिमिलरली पार्शियल v और पार्शियल r इज -1/r पार्शियल u और पार्शियल थीटा। इनफैक्ट आप ऑब्जर्व करें कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने पार्शियल u और पार्शियल r की वैल्यू फाइंड की थी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल u और पार्शियल x एंड पार्शियल u और पार्शियल y। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है प्रीवियस एग्जाम्पल से। इक्वेशन 1 पार्शियल u ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x cos थीटा प्लस सेकेंड टर्म थी पार्शियल u ओवर पार्शियल y इंटू साइन थीटा। ये प्रीवियस एग्जांपल से इक्वेशन नंबर 1 थी। तो ये टर्म ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास, पार्शियल u और पार्शियल r एग्जांपल 1 से एज इट इज इसका प्रूफ उठाएं तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। राइट, लेट मी कॉल इट 1 अगेन। अब इसकी राइट साइड चेक करने के लिए आपको पार्शियल v और पार्शियल थीटा चाहिए। तो पार्शियल v और पार्शियल थीटा भी आप प्रीवियस एग्जांपल्स में फाइंड कर चुके हैं कि पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा जो है ये इनफैक्ट माइनस पार्शियल v और पार्शियल x r साइन थीटा प्लस पार्शियल v और पार्शियल y r cos थीटा के इक्वल है। सो पार्शियल v और पार्शियल थीटा इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v और पार्शियल x साइन थीटा प्लस पार्शियल v और पार्शियल y r cos थीटा। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास कि पार्शियल v और पार्शियल थीटा इज माइनस पार्शियल v और पार्शियल x r साइन थीटा प्लस पार्शियल v और पार्शियल y और cos थीटा। इनफैक्ट रिक्वायर्ड जो इक्वेशंस हैं उसमें हमने पार्शियल v और पार्शियल थीटा को डिवाइड करना है r से। सो अगर बोथ साइड्स को हम r से डिवाइड कर लें तो 1/r पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा becomes minus partial v और partial x sin थीटा प्लस partial v और partial y cos थीटा। अब ऑब्जर्व करें कि अगर इस इक्वेशंस को हमसे 2 लेट कर लें तो क्या इन 1 और 2 से ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल है? यहां से ये राइट साइड कंपेरेबल नहीं है बिकॉज इसमें ux uy वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही हैं जबकि सेकंड में हमारे पास v वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। अब CR इक्वेशन यूज करें कार्टेशियन फॉर्म में, दैट इज ux इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx।
ये रिजल्ट यूज करें तो माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स को आप पार्शियल यू और पार्शियल वाई लिख सकते हैं इनटू साइन थीटा, और इसी तरह पार्शियल वी और पार्शियल वाई को पार्शियल यू और पार्शियल एक्स लिख सकते हैं इनटू कॉस थीटा। ये वैल्यूज 1/r पार्शियल वी और पार्शियल थीटा की आ गई से ये इक्वेशन नंबर 3 है। रिमेंबर दैट कि इक्वेशन 2 से आप कंपेयर नहीं कर सकते इक्वेशन 1 को, इसलिए हमने सी आर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में जो थी उनको यूज करके ये न्यू सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इक्वेशन 1 और 3 से देखें तो इनकी राइट हैंड साइड सिमिलर आ गई है, सो लेफ्ट साइड भी कंपेरेबल होंगी, दैट इज पार्शियल यू और पार्शियल आर इज इक्वल टू 1/r पार्शियल वी और पार्शियल थीटा। ये फर्स्ट सीआर इक्वेशंस का प्रूफ था। तो जब भी सीआर इक्वेशंस का प्रूफ आपसे डिमांड किया जाए आप स्टार्ट उस एग्जांपल से लेंगे, लेट एक्स फंक्शन ऑफ आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लेकर वहां से स्टार्ट करेंगे, u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा, एंड देन उनको सिंप्लीफाई करके आप ये फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ देंगे विच इज पार्शियल u और पार्शियल r 1/r पार्शियल v और पार्शियल थीटा। सिमिलरली अगर हम इस सेकंड इक्वेशन का प्रूफ डिमांड करें तो इसके लिए आपने पार्शियल v और पार्शियल r भी फाइंड किया है प्रीवियस एग्जांपल में, पार्शियल u और पार्शियल थीटा फाइंड किया है। सिमिलर कैलकुलेशंस हैं जैसे हमने इस फर्स्ट इक्वेशन के प्रूफ में देखा, सेम रेपिटेशन करें और सी आर इक्वेशन यूज करें तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज पार्शियल v और पार्शियल r इज इक्वल टू -1/r पार्शियल u और पार्शियल थीटा। ये सेकंड इक्वेशन का प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, u r इज इक्वल टू 1/r v थीटा, और इस इक्वेशन को अल्टरनेट नोटेशन में वी आर इज इक्वल टू -1/r u थीटा, और फर्दर इनको हम u लिख सकते हैं r u r इज इक्वल टू v थीटा होना चाहिए, राइट। और इसी तरह r v r इज इक्वल टू -u थीटा हो। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये सी आर इक्वेशंस हैं, सी आर इक्वेशंस व्हेन u एंड v आर गिवन फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा, राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। स्टेटमेंट इज इफ n is an integer then show that the real and imaginary parts of f of z equal to z power n where z is non-zero satisfies Cauchy-Riemann equations। f of z given है z power n, in fact अब n is any integer so it is difficult to find z power n in rectangular coordinates, that's why यहाँ पे हम इसको पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म की मेजर एप्लीकेशन जो यहाँ हमने देखी थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर फाइंड करना, उनके रूट्स फाइंड करना, ये हो तो डी मोव्स थ्योरम के थ्रू ये हेल्प करती है पोलर फॉर्म। सो z को लेट कर लेते हैं r ये आयोटा थीटा पोलर फॉर्म में पावर n, और f ऑफ z लेट कर लेते हैं u प्लस आयोटा v। यहाँ पे डी मोव्स थ्योरम लगाएं, सो दिस इज r पावर n e पावर आयोटा n थीटा, दिस इज r पावर n इंटू आयलर आइडेंटिटी यूज करें, e पावर आयोटा n थीटा इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर इक्वेट किया जाए तो u की वैल्यू आर एन कॉज एन थीटा आ जाएगी और v की वैल्यू आर एन साइन एन थीटा आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने u और v, तो यहाँ पे हमने u और v इन टर्म्स ऑफ
आर एंड थीटा फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें सी आर इक्वेशंस होल्ड करती हैं या नहीं करती। रिकॉल दैट पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन थी यू आर इज इक्वल टू वी थीटा एंड आर वी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू थीटा, राइट। ये इक्वेशंस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी हमारे पास। इनफैक्ट अब इनको हम चेक करते हैं। u इक्वल है r पावर n cos n थीटा, u इक्वल टू r की पावर n cos n थीटा। u r फाइंड करें, n r पावर n माइनस 1 cos n थीटा कांस्टेंट एज इट इज। u थीटा फाइंड करें, r की पावर n cos n थीटा का डेरिवेटिव माइनस n sin n थीटा। सिमिलरली v गिवन था r पावर n sin n थीटा, सो वी आर इज n r पावर n माइनस 1 sin n थीटा, राइट। एंड v थीटा इज इक्वल टू r की पावर n sin n थीटा डेरिवेटिव cos n थीटा इंटू n। यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि अगर हम इन इक्वेशंस को लेबल कर दें 1 2 3 एंड 4 से, तो आर यू आर की वैल्यू आएगी n r n cos n थीटा से ये 5, एंड r v r की वैल्यू आएगी n r n sin n थीटा। ओके, r u r v थीटा के इक्वल है। नोट दैट फ्रॉम 4 and 5 r u r इज इक्वल टू v थीटा। सिमिलरली आप ऑब्जर्व करें इक्वेशन नंबर 2 और 6 से, फ्रॉम 2 and 6 r v r इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ u थीटा। तो सी आर इक्वेशंस पोलर फॉर्म में होल्ड कर रही हैं फॉर दिस फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z पावर n, और यही हमारा टारगेट था इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल में हम फिर सी आर इक्वेशन चेक करेंगे फॉर अनदर फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z पावर 5 ओवर z 4 का मॉडुलस। अगेन यहाँ पे देख लें z की पावर 5 इन्वॉल्व है, सो अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनेगी। इसलिए हम यहाँ पे भी प्रेफर करेंगे कि इस फंक्शन को हम पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें। गिवन है f ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 5 डिवाइडेड बाय z पावर 4 मॉडुलस। लेट अस सपोज z is equal to r e iota theta, therefore u plus iota v is equal to r e iota theta power 5 over r e iota theta power 4 modulus. Again this is equal to r power 5 e power iota 5 theta over r power 4 into e iota 4 theta modulus. Since e iota theta modulus is equal to 1 होता है, तो ये टर्म तो 1 आ जाएगी, तो दिस implies u plus iota v equal to r5 r4 से बैलेंस करें, r ये टर्म 1 के इक्वल है, सो e पावर आयोटा थीटा आयलर आइडेंटिटी यूज करें, ये cos ऑफ
5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा। सो यहां से u की वैल्यू r cos 5 थीटा और v की वैल्यू r sin 5 थीटा आ गई। अब हम CR इक्वेशन चेक करते हैं। u इक्वल है r cos 5 थीटा। सो u r इज इक्वल टू cos 5 थीटा and u theta is equal to minus 5r sin 5 theta। Similarly v equal था r sin 5 theta के, this implies vr is equal to sin 5 theta and v theta is equal to 5r cos 5 theta, and this implies first, second, third and fourth लेबल लग गए। अब आर यू आर फाइंड करें तो आर यू आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर cos 5 थीटा एंड सिमिलरली आर वी आर फाइंड करें तो वो आर साइन 5 थीटा के इक्वल है। अब जस्ट कंपैरिजन देखें सी आर इक्वेशंस वैलिड है या नहीं। तो आर यू आर वी थीटा के इक्वल है या नहीं ये ऑब्जर्व करें इक्वेशन 4 और 5 से। तो हम देखते हैं इसमें जस्ट एक नंबर 5 का डिफरेंस है। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 और 6 को कंपेयर करें तो अगेन यहाँ पे ये टर्म मल्टीपल ऑफ 5 है बट ये नहीं है। फ्रॉम 4 and 5 r u r is not equal to v theta. Similarly from 2 and 6 r v r is not equal to u theta. तो हमने देखा इस केस में सी आर इक्वेशंस होल्ड नहीं कर रही तो सी आर इक्वेशन वैलिड नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक बिकॉज सी आर इक्वेशन जो है वो एनालिटिसिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है। इनफैक्ट जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा था कि अगर फंक्शंस एनालिटिक हो तो वो सी आर इक्वेशंस को मस्ट सेटिस्फाई करता है। सेम इज द केस विद पोलर कोऑर्डिनेट। अगर फंक्शंस पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन है तो वो पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशंस को मस्ट सेटिस्फाई करेगा। देन हमने सी आर इक्वेशंस की रेक्टेंगुलर फॉर्म में सफिशिएंट कंडीशन निकाली थी, यानी अगर सी आर इक्वेशंस गिवन हो और u और v और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटीन्यूअस हो जाए तो फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक होता है। अब यहाँ पे हम जस्ट ये देखते हैं कि क्या ये सफिशिएंट कंडीशन जो है ये पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और अगर एग्जिस्ट करती हैं तो पोलर फॉर्म में इनकी स्टेटमेंट क्या होगी। Suppose the real functions u r theta and v r theta are continuous and have continuous first order partial derivatives in a domain D. सेम कंडीशन जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी कि u v और इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि u v और इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होने चाहिए with respect to arguments r and theta। और फर्दर अगर ये u और v सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं इन डोमेन D तो देन f ऑफ z u प्लस आयोटा v टाइप का जो फंक्शन होगा ये मस्ट एनालिटिक होगा। और सेम केस जैसे वहां पे हमने देखा था कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल x से। सिमिलरली अगर पोलर फॉर्म में भी
फंक्शन एनालिटिक है इन सर्टेन डोमेन डी, तो आप किसी भी पॉइंट z पे इसका डेरिवेटिव देखना चाहते हैं तो इसके डेरिवेटिव फाइंड करने का फार्मूला है e पावर माइनस आयोटा थीटा पार्शियल u और पार्शियल r प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल r। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ थीटा इसी फार्मूले को देखें तो जस्ट सी आर इक्वेशन यूज करें, पार्शियल u और पार्शियल r, पार्शियल v और पार्शियल r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो पुट करें तो आपको सिमिलर टर्म एफ डैश जेड इस फॉर्म में मिल जाएगी। अब इनफैक्ट अगर हम देखना चाहें कि ये जो एफ डैश जेड टर्म आई है प्रूफ में, ये किस तरह इन्वॉल्व हुई है, ये टर्म जो है ई पावर माइनस आयोटा थीटा। अब अगर हम इस टर्म का प्रूफ देखना चाहें, एफ डैश जेड का प्रूफ देखना चाहें कि पोलर फॉर्म में इसका प्रूफ क्या है, तो इसके लिए हम जस्ट ये देखते हैं कि एफ डैश जेड रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स। तो आप रिकॉल करें कि हमने एक एग्जांपल में पार्शियल यू और पार्शियल आर फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। इसी तरह हमने पार्शियल वी और पार्शियल आर फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ पार्शियल यू और पार्शियल एक्स एंड पार्शियल वी और पार्शियल एक्स। आप जस्ट वहां से पार्शियल यू और पार्शियल आर लेंगे उस एग्जांपल से और पार्शियल वी और पार्शियल आर लेंगे सेम एग्जांपल से की इक्वेशन नंबर 1 और 3 से। अब क्योंकि ये एक्सप्रेस्ड होगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल यू और पार्शियल एक्स एंड पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, और ये भी पार्शियल यू और पार्शियल एक्स और पार्शियल वी और पार्शियल एक्स में एक्सप्रेस होगा, तो आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करके पार्शियल यू और पार्शियल एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, पार्शियल वी और पार्शियल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से जो भी वैल्यू आएंगी वो जस्ट इस फार्मूले में एफ डैश जेड में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो जस्ट इसके प्रूफ का स्केच था। नेक्स्ट एग्जांपल में हम अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस गिवन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। If alpha is a fixed real number, then the function f of z r की पावर f of z given function है, f of z is equal to r की पावर 1/3 e पावर आयोटा थीटा ओवर 3। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बिकॉज ये फंक्शंस पोलर फॉर्म में है। तो बाय प्रीवियस स्लाइड्स आप नोट करें कि पोलर फॉर्म में एफ डैश जेड का जो डेरिवेटिव था वो ई पावर माइनस आयोटा थीटा इनटू जो दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही थी वो पार्शियल यू और पार्शियल आर प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल आर के इक्वल, पार्शियल यू और पार्शियल आर प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल आर है। तो आपने ये डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपको u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r चाहिए। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फंक्शंस एनालिटिक है या नहीं है, बिकॉज जब तक ये फंक्शंस एनालिटिक नहीं होगा आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकेंगे। तो एनालिटिसिटी के लिए अगेन हम यहाँ पे सहारा लेंगे सी आर इक्वेशंस का। सो एफ ऑफ जेड को u प्लस आयोटा भी लिखें और राइट साइड को सिंप्लीफाई करें। दिस इज r पावर 1/3 इंटू cos थीटा ओवर 3 प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर 3 एंड दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू r पावर 1/3 cos 1/3 थीटा एंड v इज इक्वल टू r पावर 1/3 साइन 1/3 थीटा। ओके, यहां से सी आर इक्वेशंस पोलर फॉर्म में रिकॉल करें, आर यू आर वी थीटा
एंड आर वी आर इज इक्वल टू माइनस यू थीटा। ये इक्वेशंस हमने वेरीफाई करनी है। सो यू और वी के पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। तो यहां से यू आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3 आर पार -2/3 cos 1/3 थीटा। तो वी थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो वी थीटा की वैल्यू आ जाती है आर पार 1/3 इंटू साइन 1/3 का डेरिवेटिव cos 1/3 और 1/3 थीटा का 1/3। इनफैक्ट अगर हम यू आर को आर से मल्टीप्लाई करें तो आर यू आर इज इक्वल टू 1/3 आर पार 1/3 cos 1/3 थीटा ये आ जाएगी। तो आप इन दोनों इक्वेशन से ऑब्जर्व करें कि आर यू आर इक्वल टू वी थीटा। फर्स्ट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है। सो आर यू आर इज इक्वल टू वी थीटा। फर्स्ट सी आर इक्वेशन होल्ड करेगी। अब हम सेकेंड इक्वेशन की वैलिडिटी देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए आपने पार्शियल यू और पार्शियल थीटा फाइंड आउट करना है। तो यू गिवन था, यहां पे यू की वैल्यू गिवन थी आर पार 1/3 cos 1/3 थीटा। आर पार 1/3 cos 1/3 थीटा। तो यू थीटा फाइंड आउट करें विच इज आर पार 1/3 cos 1/3 थीटा का डेरिवेटिव माइनस 1/3 साइन 1/3 थीटा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/3 आर पार 1/3 साइन 1/3 थीटा। यू थीटा फाइंड हो गया। अब इनफैक्ट पार्शियल वी और पार्शियल आर फाइंड करना है हमने। तो वी फंक्शन गिवन था आर पार 1/3 साइन 1/3 थीटा। दिस इंप्लाइज पार्शियल वी और पार्शियल आर इज इक्वल टू 1/3 आर पार -2/3 साइन 1/3 थीटा। एंड दिस इंप्लाइज आर वी आर इज इक्वल टू 1/3 आर पार 1/3 साइन 1/3 थीटा। तो नोट करें कि आर वी आर इज इक्वल टू -हाफ यू थीटा के इक्वल है। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ऑब्जर्व करें। सो आर वी आर इज इक्वल टू -हाफ यू थीटा। तो सी आर इक्वेशंस होल्ड कर रही है फॉर दिस फंक्शन। अब सी आर इक्वेशंस के साथ अगर यू वी और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूस हुए तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा। तो हम नोट कर रहे हैं कि यू थीटा कंटिन्यूस है इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्सेप्ट 0। सिमिलरली वी आर इस इक्वेशन से ऑब्जर्व करें तो ये भी कंटिन्यूस है अदर देन 0। और प्रीवियस देखें तो यू आर भी कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 0। वी थीटा भी कंटिन्यूस है, यू भी कंटिन्यूस है, वी भी कंटिन्यूस है। तो क्लियरली ये फंक्शंस एनालिटिक है। अब एनालिटिक है तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए जस्ट फार्मूला रिकॉल करें कि एफ डैश जेड इक्वल है ई पावर माइनस आयोटा थीटा पार्शियल यू और पार्शियल आर प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल आर। सो एफ डैश जेड इज इक्वल टू ई पावर माइनस आयोटा थीटा पार्शियल यू और पार्शियल आर प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल आर। यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है पार्शियल यू और पार्शियल आर की और पार्शियल वी और पार्शियल आर की। तो यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है पार्शियल यू और पार्शियल आर की और पार्शियल वी और पार्शियल आर की।
और इनको सिंप्लीफाई करना है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। आज के लेक्चर्स में हमने एनालिटिसिटी को डिस्कस किया यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, कॉशीज-रीमान इक्वेशंस का प्रूफ देखा यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, और कुछ एग्जांपल्स पे अप्लाई की कॉशीज-रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट और एनालिटिसिटी डिराइव की। These are the references for today's lecture. Thank you.